पॉइंट। ईरान के युद्ध में घिरे होने के चलते दुनिया में कुल तेल व्यापार का करीब 5वां हिस्सा दांव पर लगा है। होर्मुज अकेला समुद्री चोक पॉइंट नहीं है, कई समुद्री रास्ते दबाव में हैं। बात सिर्फ होर्मुज की नहीं है, वैश्विक व्यापार की धमनियां कहे जाने वाले ज्यादातर शिपिंग रूट दबाव में हैं। जैसे होर्मुज दुनिया में तेल, गैस और फर्टिलाइजर की सप्लाई के लिए अहम है, वैसे ही दुनिया भर में फैले ये शिपिंग रूट्स अलग अलग चीजों की सप्लाई में अहम भूमिका रखते हैं। किसी से सेमीकंडक्टर, किसी से कारों, किसी से अनाज और किसी से जरूरी दवाओं का बेहद अहम व्यापार गुजरता है। लेकिन वैश्विक व्यापार में दरारों के बढ़ने और देशों के सिर्फ निजी हितों को तवज्जो देने से इन चोक पॉइंट्स पर संकट बढ़ा है और इनके बंद होने का डर भी। दुनिया के चोक पॉइंट्स की कमजोरी पिछले 5 से 10 सालों में साफ तौर पर उभरकर सामने आई है। फिर होर्मुज चोक पॉइंट्स हर तरफ से दबाव भी झेल रहे हैं, यानी इन्हें लगने वाले झटके और ज्यादा सामान्य होते जा रहे हैं। ये बात इस ओर भी इशारा करती है कि अगर युद्ध और गंभीर हुआ तो ये किन जगहों पर फैल सकता है। सोचिए संकट कितना गहरा होगा, जबकि अभी एक चोक पॉइंट पर दबाव के बाद ही एशिया के बड़े हिस्से की एनर्जी सप्लाई घुटनों पर आ चुकी है। तेल और गैस के दाम बढ़ टेंडर लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं और समुद्री जहाजों के संचालन का खर्च आसमान छू रहा है। Overall, since prior to the war starting at the end of last युद्ध से पहले के मुकाबले अभी निजी कंपनियों के लिए जहाजों के तेल की कीमत 70% बढ़ चुकी है। ये समुद्री कंपनियों के लिए भारी लागत है और वे इसे आगे ग्राहकों से वसूलने की कोशिश करेंगी। down, they have to try to recover that from their customers. लेकिन इस युद्ध से सिर्फ होर्मुज प्रभावित नहीं हुआ है। सुएज नहर से लेकर मलक्का स्ट्रेट, पनामा नहर और तुर्की जलसंधियों सभी पर असर पड़ा है। यानी वैश्विक व्यापार के कई बड़े चोक पॉइंट भारी दबाव में हैं। होर्मुज स्ट्रेट से सुएज नहर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, ये सक्रिय है और जहाज बड़े होते जा रहे हैं। ऐसे में छोटी छोटी रुकावटें भी वैश्विक व्यापार में बाधा डाल सकती हैं। साल 2021 में एवर गिवन जहाज के फंसने से सुएज 6 दिनों तक बंद रही। हूथी विद्रोहियों ने इसराइल पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ये ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से इसराइल पर हूथियों का पहला बड़ा हमला था। इसके साथ ही ग्लोबल ट्रेड कम्युनिटी के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हूथी ईरान युद्ध में कूदे तो होर्मुज के साथ ही सुएज और लाल सागर का रास्ता भी बंद हो सकता है। सुएज नहर से ठीक पहले लाल सागर में मौजूद है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। हमले के चलते यहाँ बाधा पैदा हो जाना आम है। हूथी हमलों को बताने की जरूरत नहीं क्या करना चाहिए। दरअसल शिपिंग कंपनियों को इस अतिरिक्त खतरे का ध्यान रखना ही होगा और पिछले ऐसे हमलों के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की संख्या में 50% कमी आई थी। That calculation is that हमारा गणित कहता है कि 9 से 10% कंटेनर क्षमता मार्केट से घट जाती है जब जहाज हूथी हमलों की वजह से सामान्य रूप से सुएज नहर से नहीं गुजर पाते। attacks. ज्यादातर जहाजों को अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना होता है। इससे यात्रा में 14 दिन बढ़ जाते हैं, यानी लागत में काफी बढ़ोतरी होती है। अमेरिकी महाद्वीप की बात करें तो वहाँ पनामा नहर के साथ अलग ही चुनौती है। पनामा नहर की सबसे बड़ी चिंता पानी की है। यहाँ पर जहाज को ऊपर नीचे करने के लिए ताजा पानी के रिजर्व चाहिए होते हैं। इस नहर में नया पानी भरकर जहाज को वैसे ही उठाया जाता है जैसे कोई लिफ्ट हमें उठाती है। मतलब ये कि अगर पानी पर्याप्त ना हो तो जहाज को हल्का रखना पड़ता है, यानी तब ये ज्यादा माल नहीं ले जा पाता। ये नहर सिर्फ माल और गाड़ियों की ढुलाई के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका से एशिया जाने वाले गेहूं और सोयाबीन के लिए भी अहम है। दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन का जिक्र भी इस लिस्ट में है। यूरोप, हिंद महासागर के देशों, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को जाने वाला सारा चीनी सामान ऐसे ही एक चोक पॉइंट मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इस मलक्का स्ट्रेट पर इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर का नियंत्रण है, लेकिन चीन का ज्यादातर तेल और कच्चे माल का आयात यहीं से होकर गुजरता है। वहीं चीन में बनी चीजों के निर्यात के लिए भी ये सबसे अहम रास्ता है, इसलिए चीन इस रास्ते को खुला रखने की हर संभव कोशिश करता है। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त रास्तों में से एक है। वैश्विक व्यापार का करीब 40% यहीं से गुजरता है। सबसे बड़ा जोखिम है इस पर चीन की भारी निर्भरता। यहाँ से गुजरने वाला माल उसकी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनता है और फिर दुनिया में पहुंचता है। जैसे ही एक चोक पॉइंट बंद होता है, अपने आप ही अन्य चोक पॉइंट पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि सप्लाई चेन आपस में जुड़ी हुई है। अब ये दबाव और बढ़ेंगे, कभी समुद्री लूटपाट के डर से, कभी अन्य इलाकों में तनाव बढ़ने के खतरे से। ये संकट समुद्री रास्तों से आगे भी फैलने लगा है। ये खेतों में जा पहुंचा है और इसके चलते हमारी थाली तक आने वाले खाने के दामों में आग लगी हुई है। इससे खाने की आपूर्ति में भारी अस्थिरता पैदा हुई है। होर्मुज स्ट्रेट फर्टिलाइजर के लिए बड़ा संकट बना है। कई पेट्रोलियम उत्पाद फर्टिलाइजर के लिए कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इससे दुनिया भर के किसानों पर असर पड़ेगा। इससे भोजन की आपूर्ति प्रभावित होगी। अभी शिपिंग उद्योग नई परिस्थितियों के मुताबिक ढलने की कोशिश में है। नए जहाजों और वैकल्पिक रास्तों में निवेश किया जा रहा है, लेकिन ये समाधान खर्च को तो बढ़ाते ही हैं। फिर से ये बात दोहराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि अंततः खर्च में होने वाली इन सभी बढ़ोतरियों का बोझ किस पर आएगा और इसे किससे वसूला जाएगा। आप अच्छे से जानते हैं कि किसकी जेब से ये कीमत चुकाई जाएगी। Fate always finds a way. व्यापार हमेशा रास्ते खोज लेता है। दूसरे मार्ग भी हैं, वे बस लंबे, धीमे और ज्यादा खर्चीले हैं। Costly. लेकिन छोटे देशों के लिए खुद को तेजी से नई परिस्थितियों के मुताबिक ढालना आसान नहीं होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ताकत के नए ध्रुव चुनौतियां झेल जाने की क्षमता के आधार पर बन रहे हैं। ताकत के इन नए ध्रुवों को इस मोर्चे पर परखा जा रहा है कि किसके अंदर कितनी ज्यादा क्षमता है बिना टूटे आर्थिक चुनौतियां झेलते जाने की। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितने आर्थिक थपेड़े सह पाएगी, वो उतनी मजबूत बनकर उभरेगी। इस मामले में भारत को आप कहां देखते हैं, बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। हम मिलेंगे फिर एक नए विषय के